जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अता तारड़ साहब। अता साहब, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर आपकी कम्युनिटी एहतजाज कर रही है और एहतजाज भी कर रही है और हमारे भी लोग मौजूद हैं। तो ठीक है, ये राइट है हमारी कम्युनिटी का कि वो एहतजाज भी करें और हक में भी नारेबाजी करें। तो हमारा भी लॉयर्स फोरम मौजूद है। मैं तभी बाकायदा फोटो शूट करवा के आया हूँ उनके साथ। आपका जो लॉयर फोरम है वो क्या इस बैंक के खिलाफ अदम एतमाद के लिए यहाँ पर आया या जुडिशरी के साथ? वो तो एक इम्पोर्टेंट केस है, वो तो लर्निंग के लिए आया ना, कि वो केस सुना जा सके, ज़रा को देखा जा सके कि मामला किस तरफ जाते हैं। तो किसी किस्म की ना कोई नारेबाजी हुई है, ना हम ये इसको इनकरेज करते हैं। हमारे बड़े डिसिप्लिन लोग हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि कशीदगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसको टो डाउन करने के, स्लो डाउन करने के लिए आपको नहीं लगता कि कुछ बैठना चाहिए, कुछ जगह एक होना चाहिए? हम तो काफ़ी देर से कह रहे हैं कि बैठें और बैठना भी चाहिए, मगर जो लोग कश्मीर के मामले पे नहीं बैठ सके, जो लोग अहम कौमी उमूर पे नहीं बैठ सके, तो वो अब इस मामले पे कैसे बैठेंगे? और इनके जो भी लोग आते हैं वो मैंडेट के बगैर आते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि अभी ये साजगार हालात हैं कि जब कोर्ट भी डिवाइडेड है, कोर्ट नहीं बैठ सकती, तो फिर सियासतदानों ने क्या बैठना है? इसका हल क्या, आप क्या समझते हैं क्या हल होगा? आप लीगल माइंड? देखिए, ये तो अब फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, आपस की मामला पहले तय करें और उसके बाद मैं समझता हूँ कि फिर सियासतदानों को ये तलकीन करें कि जी वो आपस में बैठें। ये कोर्ट करवा सकती है, मगर कोर्ट को पहले आपस की मामला को तय करना हो। अगर अदालत कहती है कि तमाम फरीकैन मिलकर बैठें, तो गवर्नमेंट बैठने के लिए तैयार है? देखिए, ऑब्वियसली अगर तो कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन आएगी तो फिर एक डायलॉग मुमकिन हो सकता है, मगर वो शुरू होगा फिर 2014 से, जब धरने करवाए गए, जब हमारी पार्टी तोड़ी गई, जब कुछ जो थे इक़्तिदार के ऐवानों के लोग, उन्होंने हमारी पार्टी को दीवार से लगाया, इमरान खान साहब को इक़्तिदार तक पहुंचाया, तो फिर वो वहाँ से बात शुरू होगी। अगर बात आखिरी सवाल है कि नून लीग जो है वो भी अब बड़े जज से करने लग गई है, तो इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं जाते? हल तो इंतखाबात बिल्कुल जाना चाहिए और इस साल इंतखाबात होने चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि जब आर्टिकल 63A की गलत तशरीह की गई और बाकायदा एक जो मनोज फराकीन थे उनको डीसीट भी किया गया, उनके वोट भी गिनती में शुमार नहीं किए गए, तो आइन को रीराइट किया गया। उसके बाद पार्टी हेड की जगह पार्लिमानी पार्टी को डाल दिया गया, तो हमारे साथ हुकूमत छीन के तरीके इंसाफ को दी गई है। तो ये नौबत आई है आज असेंबलियाँ टूटने की। आर्टिकल 224 का क्या करेंगे, जो कहता है कि पूरे मुल्क में केयर टेकर गवर्नमेंट होगी? ये बड़े गौर तरफ और हल तरफ मामला हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक डायलॉग के थ्रू ही और ये इलेक्शन कंसेंसस ही होगा, कंसेंसस के बगैर मुमकिन नहीं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।